नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी थी दोस्तों कि एक इंसान एक बहुत ही बड़े संत सज्जन एक मुनि जी के पास जाता है और उनको कहता है कि जीवन में हमें किस तरह से सुधार अपने आप में करने होंगे या फिर जीवन में हमें कौन से विचारों को धारण करके आगे बढ़ना होगा जिससे हमारा उद्धार हो सके। तो उस संत मुनि ने वो जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर सामने एक औरत बर्तन धो रही थी। तब उन्होंने उसको कहा कि वो जो बर्तन धो रही है औरत, तुम उसके पास देखना। तो उसने देखा और कहा कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे से धो रही है बर्तन। जिन बर्तनों को वो धो रही है वो बर्तन बहुत ही इतने कहते हैं ना कि नए ही लाए जैसे एकदम चमक रहे थे। तो उस इंसान ने कहा वो बहुत ही अच्छे से धो रही है बर्तन। तो मुनि जी ने उनसे ये कहा कि उसमें ही तुम्हें सारा सार नज़र आएगा या फिर उसमें ही सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आएगी जिससे हमारे जीवन का पूरी तरह से उद्धार हो सकता है। तो इंसान कुछ समझा नहीं। उसने कहा कि मैं मुनि जी आपके इतना थोर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा ये सारी बात जो है वो ठीक से आप समझाए जिससे मैं इन सारी चीज़ों को समझ सकूँ और जीवन में उस तरह से बर्ताव कर सकूँ। तब मुनि जी ने ये कहा कि ये जो बर्तन है उसका बाह्य भाग ठीक तरह से हमें बाह्य भाग भी हम ठीक तरह से उसको धोते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व होता है उसके अंदर के भाग को। इंसान हमेशा हमारी बाहरी जो चमक होती है, मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर दुनिया के सामने मुझे बहुत ही अच्छे से ऐसे पर्सनालिटी मुझे देनी होगी या फिर मुझे ऐसा दिखना होगा। हाँ ठीक है, चलो बाहरी भाग भी महत्वपूर्ण है, मैं नहीं कहता, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा हमें जोर जो देना है या फिर ज़्यादा महत्व जो देना है वो हमारे अंदर के भाग को देना है, हमारे मन को देना है, हमारा अंतर्मन है उसको देना है। क्योंकि अगर हम समझो एक इंसान कितना भी अच्छा दिखे और कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन उसके अंदर अगर पाप ही भरा है, अंदर उसके सिर्फ स्वार्थ ही भरा है, तो ऐसे वक्त में अगर वो आत्मलोक में जाएगा या फिर ये ज़िंदगी कभी ना भी, इस ज़िंदगी में शायद भी उसको कोई बड़े परेशानियाँ ना हो, लेकिन जब वो आत्मलोक में जाएगा या फिर इस दुनिया से जो परे, जो जिसे प्यार की दुनिया या फिर एक सच्ची दुनिया हम कह सकते हैं, जब वो आत्मा उसकी वहाँ पर जाएगी तो वो निचले स्थान पर ही अपने आप को देखेगी। क्योंकि उसने अपने आप में कभी भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की, उसने अपने आप को कभी भी सीख से देखने की कोशिश नहीं की, हमेशा बाहरी चीज़ों को ही वो ज़्यादा महत्व देती रही। तो इस तरह से दोस्तों इंसान के कभी कभी इस तरह से वो गलतियाँ करता है। कभी कभी ऐसा भी उसके जीवन में होता है कि उसको भी कुछ लोग उसके बाहरी चीज़ों को ही महत्व देते हैं या फिर इस तरह से उसको ये समझना होगा कि मेरे अंदर जो भी सुंदरता है वो ईश्वर देख रहा है, या फिर मैं किसी को कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करूं लेकिन मेरी जो आगे गति होने वाली है, ये जीवन हम जीकर कितना भी जिए, लेकिन उस घर में जाते समय दोस्तों हमारे सिर्फ अच्छे कर्म, हमारी अच्छी कहते ना कि बुद्धि, हमारे जो भी दिल में जो भी अच्छाई होती है या फिर सचपन होता है उसी को महत्व दिया जाएगा, ना कि बाहरी रंग रूप को। इस वजह से मैं भी यही कहता हूँ आपको कि बाहरी चीज़ों को जितना हम ध्यान देते हैं या फिर 10 बार कभी कभी कुछ लोग आईने में देखते हैं, उससे कम से कम एक 50% भी अगर हम अपने आप में देखने की कोशिश करें ना तो बहुत अच्छा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरे को भला बुरा कहेंगे, जिस दूसरे को बुरा दुख लगे इस तरह से बिंदास बोलेंगे, उनको कुछ भी नहीं लगता। लेकिन इस तरह से होता है ना कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो बाहरी रूप को नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर ये कितना काला कर्म हमारा जमा करेगी हमें नहीं पता। इस वजह से जो भी हम कर रहे हैं दोस्तों, उससे किसी को लगेगा कि हम किसी और का बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही बुरा कभी ना कभी करने के लिए आएगी और एक तरह से हमें इस तरह से न्याय देगी कि हमारे कर्म कभी कभी खुद हमें भी याद आ सकते हैं। लेकिन जितना हो सके हमें निस्वार्थ रीति से, जितना हो सके दूसरों को दुख ना लगे ऐसे कुछ कहने की कोशिश करनी होगी, जिससे दोस्तों किसी लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख और समाधान देने की कोशिश करें। बाहरी रूप को दोस्तों महत्व है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व है हमारे अंदर के रूप को। तो इस तरह से हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और जीवन का सार्थक करना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है।
तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।